गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने टेंस सीरीज चलाई हुई है, तो टेंस सीरीज का आज हम लेके आए हैं आपके सामने दूसरा टेंस, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर दूसरा टेंस है और ये टेंस बहुत ही आसान है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के समझा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये टेंस समझ में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, टेंस को अंत तक समझिए, आपकी समझ में बहुत ही अच्छे से आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, आज का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान। किसी भी टेंस की पहचान डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान थी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इस टेंस की पहचान के बारे में बात करते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, या जो कार्य बीते हुए समय में हो उसके बारे में बताते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। आई रिपीट अगेन, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए की आवाज़ आती है या जो कार्य बीते हुए समय में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बात करते हैं बनाने के नियम यानी रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल क्या हैं? सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सभी कर्ताओं के साथ मीन्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी का भी नाम आ जाए तो सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, कर्ता, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे इसी सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अंग्रेजी बोलता था, यानी वह अंग्रेजी बोलता था, यानी ता था, तो सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। अब ट्रांसलेशन कैसे होगी? ही स्पोक इंग्लिश। स्पोक मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। तो वह अंग्रेजी बोलता था, तो ही स्पोक इंग्लिश। ओके, इसी सेंटेंस को हम नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। इसी टेंस को, वे फिल्म देखते थे, यानी वे फिल्म देखते थे। वे मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ भी आपने अभी पढ़ा था ऊपर कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो दे वॉच्ड मूवी, तो वॉच कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, और वॉच्ड सेकंड फॉर्म, तो दे वॉच्ड मूवी। ओके, आगे चलते हैं। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ये आपकी बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की। बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नहीं वाले वाक्यों में। नहीं वाले वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नहीं वाले वाक्यों में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे थे? सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। अभी जब डिड नॉट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, तो इसे भी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया, तो सेंटेंस क्या बना? उसने खाना नहीं खाया। तो इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? ही डिड नॉट ईट द फूड।
ही डिड नॉट ईट द फूड, यानी उसने खाना नहीं खाया। तो ईट कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म आ रही थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी तरह मैंने सेकंड सेंटेंस लिया, मैं व्रत नहीं रखता था, तो यानी कि मैं व्रत नहीं रखता था, तो सेंटेंस बन जाता है आई डिड नॉट टेक फास्ट। अब टेक कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, तो इसलिए सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई, तो आई डिड नॉट टेक फर्स्ट। ओके, अभी इसी के नीचे एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या है देखते हैं। कभी वाक्य में, यानी कभी नहीं वाले वाक्य जो होते हैं, कभी नहीं वाले वाक्यों में नेवर के साथ अफर्मेटिव नियम लगाते हैं, यानी अफर्मेटिव वाला नियम आप कभी नहीं वाले वाक्यों में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वह झूठ कभी नहीं बोलती थी, तो ही या सी आएगा क्योंकि वह लड़की है, तो सी नेवर टोल्ड ए लाई, यानी वह झूठ कभी नहीं बोलती थी, तो सी नेवर टोल्ड ए लाई। और इसी के नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जब भी आपके सेंटेंस में कहीं नेवर वाला रूल फॉलो होता है, यानी कभी नहीं वाला वाक्य आ जाता है, तो आप क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बात करते हैं आगे इंटेरोगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एक क्या वाला पूछा जाएगा और एक पर्सनवाचक शब्द वाला पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या वाले वाक्यों की, यानी वाक्य की जब शुरू में क्या आ जाता है तो क्या वाले वाक्यों में डिड सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मीन्स यानी जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा इस टेंस का, तो उसमें क्या लगाएंगे? डिड सबसे पहले लगाते हैं या लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आए तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यदि सेंटेंस में क्या शुरुआत में आ रहा है तो आपको डिड सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नोट अगर आए तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसे भी आप एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है, क्या राधा नृत्य करती थी? क्या राधा नृत्य करती थी? तो इस सेंटेंस की जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप, तो सबसे पहले आएगा डिड, फिर उसके बाद राधा डांस और क्वेश्चन मार्क, यानी डिड राधा डांस, यानी डांस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड राधा डांस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं इसको भी। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे? तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट मीन्स क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। ओके, तो इस तरह से अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो जाता है तो क्या वाले सेंटेंस में डिड सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट अगर आए तो, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है, यानी क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा टाइप आ जाता है पर्सनवाचक शब्द वाला वाक्य, यानी पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्य में, पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्यों में क्या करते हैं हम? पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्यों में सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी, किन की? जो पर्सनवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा बाकी बचा वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। यानी कि आपने जो टेंस भी लिया है, अगर वो WH टाइप का वाक्य है उस टेंस का, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्या वाले वाक्य हैं सेम उसकी तरह बनता है। बस आपको अगर उस टेंस में उस सेंटेंस का WH टाइप वाला वाक्य आ गया है या WH टाइप वाला शब्द आ गया है तो उसे सबसे पहले लिखना है। इसका स्ट्रक्चर भी यही कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर आए तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन वर्ड कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ,
कौन, अगर ये वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद जैसा आपने क्या वाला वाक्य बनाया था सेम उसी की तरह डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर आए तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपको और आसान तरीके से एग्जाम्पल से समझ में आने वाला है। आपने अपनी फीस जमा क्यों की, यानी आपने अपनी फीस जमा क्यों की। अब सेंटेंस आया पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का WH टाइप वाला। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, क्यों मतलब वाही, फिर डिड, फिर यू, डिपॉजिट जमा करना, योर, और उसके बाद फिर फीस। वाही डिड यू डिपॉजिट योर फीस, और क्वेश्चन मार्क। तो वाही आया WH टाइप के वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर यू सब्जेक्ट, फिर डिपॉजिट, फिर योर, फिर फीस। वाही डिड यू डिपॉजिट योर फीस। तो ये सेंटेंस बना WH टाइप का। ओके, आगे इससे आगे हम समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस से, चारू ने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा। तो वाही यानी सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी डिड, फिर उसके बाद चारू, फिर नेगेटिव आ गया तो नोट, वाही डिड चारू नोट। उसके बाद वाही डिड चारू नोट, नेक्स्ट लर्न यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंप्यूटर लर्न कंप्यूटर। तो वाही डिड चारू नोट लर्न कंप्यूटर। ये सेंटेंस बन गया आपके सामने WH टाइप के इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, हमने रविवार को कौन सी फिल्म देखी थी। हमने रविवार को कौन सी फिल्म देखी थी। अब इस सेंटेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, विच फिल्म डिड यू या डिड वी वॉच ऑन संडे। तो कौन सी फिल्म हमने रविवार को देखी थी। तो विच फिल्म डिड यू या डिड वी वॉच ऑन मंडे। ओके, तो ये था आज का आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट। आशा करता हूं अच्छे से समझा होगा आपने। समझने के बाद कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।